हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी आज हमारे YouTube चैनल पर श्रवण कीजिए गर्भ कथा। माताओं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आधा अधूरा ही रहता है, इसलिए कभी भी वीडियो को काट काट कर नहीं देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। इसीलिए हो सके तो शेयर कीजिएगा। जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। अच्छी कथाएं हैं, आपको अच्छी लगेगी। कथा श्रवण करने के बाद आपको अच्छा फील होगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा और अपना आशीर्वाद हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हैं और इतनी गहरी से समझते हैं और कथा की रसपान करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आज सुना रही हूँ। गर्भ में मिला ज्ञान अभिमन्यु की एक सच्ची कहानी। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी लगेगी आपको। गर्भ में पल रहा शिशु भी आनंद लेगा। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और अपने दोनों हाथ को मलता से गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस गर्भ में ही अभिमन्यु की सच्ची कहानी, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। क्या तुम जानते हो अभिमन्यु कौन था? आओ मैं तुम्हें आज विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए श्रवण करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध की सबसे जटिल रणनीति सीख गया? न तलवार थी न कोई गुरुकुल, बस एक माँ थी, उसका प्रेम था और एक पिता की वाणी, जिसे सुनकर एक अजन्मे बालक ने चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली। यह कोई कल्पना नहीं, यह महाभारत का वह सच है जो हमें बताता है कि एक माँ की कोख में भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और उस बच्चे का नाम था अभिमन्यु। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल के उस अध्याय से जहाँ प्रेम, भाग्य और भविष्य तीनों एक साथ चल रहे थे। अर्जुन पांडव में सबसे पराक्रमी, सबसे निपुण धनुर्धर उस समय अपने 12 वर्षों के वनवास के अंतिम पड़ाव पर थे। तीर्थ यात्राओं और आत्मचिंतन के माध्यम से वह अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई और मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अतः उनका मार्ग उन्हें ले आया द्वारिका। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी, धार्मिकता, संस्कृति और संगीत का एक अद्भुत संगम। अर्जुन द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वातावरण पूरी तरह अलग था। समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियाँ और कृष्ण की नगरी की दिव्यता, यह सब कुछ जैसे उनके थके हुए मन को शांति देने आए हो। और यही उनकी भेंट होती है सुभद्रा से। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन, एक अत्यंत सुंदर, सौम्य, गुणवान और तेजस्वी कन्या। जब अर्जुन ने पहली बार सुभद्रा को देखा, वो भगवान रुक्मणी के मंदिर से लौट रही थी। सफ़ेद वस्त्र, हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर एक शांत तेज। अर्जुन की दृष्टि कुछ क्षणों तक स्थिर रह गई। वो केवल सौंदर्य नहीं देख रहे थे, वो एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे थे जिसमें भविष्य की माता, भावी रानी और एक वीर योद्धा की जननी छिपी थी। अर्जुन मन ही मन बोल पड़े, यदि स्त्री से कोई पुत्र जन्म ले तो वह निश्चित ही महापुरुष होगा। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, श्री कृष्ण अर्जुन की मन स्थिति को भांप गए थे। वे मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तू तीर्थों की यात्रा पर निकला था, लेकिन तुझे अपनी संतान का तीर्थ मिलने आया है। सुभद्रा कोई सामान्य कन्या नहीं, वह उस यज्ञ की अग्नि है जिसमें धर्म का बीज अंकुरित होगा। अर्जुन थोड़ा संकोच में थे, क्योंकि सुभद्रा यादव कुल की राजकुमारी थी और बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह गुरु वंश के बाहर हो।
लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा विवाह वही है जहाँ मन और कर्म दोनों शुद्ध हों। सुभद्रा तेरे पति की सहचरी है, तेरे भावी पुत्र की माता है, अब तुझे पहल करनी होगी। सुभद्रा का भी मन मौन में उतर दे रहा था। अर्जुन की विनम्रता, उनकी वीरता और उनका धर्म के प्रति समर्पण सब कुछ सुभद्रा के हृदय को छू गया था। अर्जुन और सुभद्रा के बीच कुछ दिनों में आत्मीयता बढ़ी। वो एक दूसरे से धर्म, जीवन और भविष्य पर बात करने लगे। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा, क्या आपको कभी डर लगता है युद्ध से? अर्जुन मुस्कुराए, हाँ, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति ना हो जो मेरी संतति को आगे ले जाए, तब डर लगता है। सुभद्रा बोली, तो हम दोनों एक ऐसा जीवन रचे जहाँ भय नहीं, संस्कार हो। सुविवाह और गर्व की ओर पहला कदम। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और योजना से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। एक दिव्य उत्सव की तरह शंखनाद, मंत्र, पुष्प वर्षा। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के कान में कहा, अब तू केवल मेरी बहन नहीं, अब तू एक संस्कार देने वाली माँ बनेगी। तेरे गर्भ में जो आत्मा आएगी वो केवल योद्धा नहीं, वो धर्म का पूर्ण निर्माण करेगा। और यही से उस कथा की शुरुआत होती है जो केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भ में शुरू हुई एक महान गाथा कथा है। एक माँ, एक पिता और एक अजन्मे बच्चे के बीच का ऐसा पवित्र संवाद जिसने जन्म दिया अभिमन्यु को। विवाह के कुछ महीनों बाद सुभद्रा ने अर्जुन को वह शुभ समाचार दिया जिसका वह हृदय से इंतजार कर रहे थे। प्रभु, मेरे गर्भ में आपके पुत्र का जीवन अंकुरित हो चुका है। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रह गए। उनके मन में जैसे कोई अनदेखा दीपक जल उठा। उन्होंने सुभद्रा के चरणों में सिर रखकर कहा, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब इस राष्ट्र की भावी शक्ति की जननी बन चुकी हो। और वहीं से शुरू हुई गर्भ शिक्षा की वो यात्रा जिसे आज भी इतिहास सिर झुकाकर याद करता है। गर्भ संस्कार की शुरुआत अर्जुन ने अपने शास्त्रों को शांति से एक ओर रख दिया। अब उनकी तलवार, उनका धनुष, वाणी, विचार और ध्यान बन गए थे। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पुत्र को गर्भ से ही योद्धा बनाऊंगा, लेकिन केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धि, विवेक और धर्म से सुसज्जित योद्धा। उन्होंने सुभद्रा के लिए एक विशेष कक्ष बनवाया जहाँ रोज वेदों का पाठ होता, शुद्ध वायु प्रभावित होती, मंदिर की घंटियाँ बजती और जहाँ कोई नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकता। चक्रव्यूह की शिक्षा गर्भ के भीतर की पहली कक्षा। एक दिन जब सुभद्रा 7वें महीने में थी, अर्जुन उन्हें लेकर महल के उद्यान में बैठे। चारों ओर नीम की छाया, हरे वृक्षों की मंद हवा और शांत वातावरण में अर्जुन ने कहना शुरू किया, प्रिय, आज मैं तुम्हें वह युद्ध प्रणाली समझाऊंगा जिसे चीर पाना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं होती। इसका नाम है चक्रव्यूह। सुभद्रा ने उत्सुकता से कहा, क्या यह रचना युद्ध को जीतने का उपाय है? अर्जुन बोले, नहीं, यह रचना युद्ध को रोकने का उपाय है। जो इसे समझ ले वह शांति तक पहुंच सकता है। और फिर उन्होंने सुभद्रा को बताना शुरू किया कैसे चक्रव्यूह 7 परतों का एक घूर्णशील कवच होता है। हर परत एक भ्रूण है, हर द्वार पर एक महारथी होता है और प्रवेश करते करते योद्धा अपने आप को भूल जाता है। गर्भ में सुन रहा था कोई जब अर्जुन यह सब समझा रहे थे। सुभद्रा तो केवल श्रोता थी, लेकिन कोई और था जो हर शब्द को आत्मा की गहराई से सुन रहा था। वो था अजन्मा अभिमन्यु, गर्भ में परंतु पूर्ण चेतना में। जैसे जैसे अर्जुन चक्रव्यूह की परतों की बात करते, अभिमन्यु की गति बढ़ती जाती। सुभद्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगता है मेरा गर्भ मुझे उत्तर दे रहा है। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, उसे यह ज्ञान अब आत्मा की स्मृति में अंकित हो रहा है। अधूरी शिक्षा एक नियति लेकर जब अर्जुन 7वीं परत तक पहुँचे और बाहर निकलने की विधि बताने ही वाले थे,
सुभद्रा को अचानक नींद आने लगी। गर्भ का भार, मौसम की गर्मी और गढ़ ज्ञान की थकान। सुभद्रा सो गई। अर्जुन ने भी बात रोक दी, पर शायद नियति को यही मंजूर था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, पर निकलने का मार्ग अधूरा रह गया। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में यह भी पूर्ण था। शाम को श्री कृष्ण महल आए। उन्होंने सुभद्रा के सोते हुए चेहरे को देखा, फिर अभिमन्यु के गर्भ की ओर दृष्टि की। मुस्कुराकर बोले, बालक ने जितना सुन लिया वही योगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें केवल अर्जुन की वाणी नहीं थी, इसमें माँ की उपस्थिति, प्रेम और शक्ति भी समाहित थी। उन्होंने सुभद्रा के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह बालक तुम्हारे गर्भ से नहीं, तुम्हारी श्रद्धा से जन्म लेगा और यहीं से बन गया वह आधार जिस पर जन्मा इतिहास का सबसे तेजस्वी योद्धा अभिमन्यु। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे अर्जुन ने गर्भवती सुभद्रा को चक्रव्यूह की जटिल रचना समझाई और कैसे माँ के गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु हर शब्द को आत्मा में उतारता चला गया, लेकिन वो ज्ञान अधूरा रह गया। कहते हैं जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन कुछ जन्म इतिहास की दिशा मोड़ने आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु की, जिसने गर्भ में ज्ञान पाया और जन्म लेकर उसे धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र बन लिया। अभिमन्यु का जन्म एक दिव्यता की अनुभूति। पौष माह की एक शांत चंद्र प्रकाश से भरी रात थी। महल के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीपक टिमटिमा रहा था। सभी वेद पाठी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी समय सुभद्रा ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक का रंग स्वर्ण सा दमकता हुआ था, नेत्र गहरे, शांत पर तेजस्वी, चेहरे पर वैसा तेज जैसा देवताओं में होता है। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। अर्जुन ने जब उसे पहली बार गोद में लिया तो उन्होंने आंखें बंद कर एक ही बात कही, यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह धर्म का सिपाही है। बचपन के लक्षण जब खेल भी शिक्षा थे। अभिमन्यु साधारण शिशु नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खिलौने से खेलते, वहाँ वह लकड़ी की तलवार से यद्धाव जैसी मुद्राओं का अभ्यास करता। 3 वर्ष की उम्र में धनुष को हाथ में थाम लिया। 4 वर्ष में एक बार में 7 घंटे तक ध्यान स्थल बैठना। 5 वर्ष में उसने एक बार बाल कृष्ण की मूर्ति को देखकर कहा, माँ, यह वही है जिन्होंने गर्भ में मुझसे बात की थी। सुभद्रा शतबद्ध रह गई। उन्हें समझ आ गया अभिमन्यु को केवल जन्म नहीं मिला है, उसे समृद्धि भी मिली है। गर्भ में सुनी गई हर बात अब उसके व्यवहार, भाव और विचार में उतर चुकी थी। शिक्षा का प्रारंभ गुरु कृपाचार्य और गुरुनु दौड़े। अर्जुन ने तय किया कि अभिमन्यु को महर्षि कृपाचार्य से शिक्षा दिलाई जाएगी। कृपाचार्य ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, बोले, यह बालक तो प्रकृति से ही योद्धा है, इसके अंदर कोई तप्त अग्नि है जो सीखने के लिए तैयार है। कृपाचार्य ने उसे ध्वनि की दिशा से शत्रु को पहचानना, घोड़े की चाल समझना और सामरिक ध्यान सिखाना शुरू किया। 10 वर्ष की उम्र में वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा, जहां भीष्म, कर्ण और द्रोण स्वयं उसकी प्रतिभा देखकर चकित हो गए। द्रोण ने कहा, यदि अर्जुन की छाया को देखना हो तो अभिमन्यु को देखो, लेकिन ध्यान रहे यह केवल छाया नहीं, यह अपने आप में प्रकाश है। कर्ण से पहली मुलाकात और अद्भुत संवाद। एक दिन अभिमन्यु की भेंट कर्ण से हुई। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम अर्जुन पुत्र हो, क्या तुम में वैसा ही पराक्रम है? अभिमन्यु शांत भाव से बोला, मेरे पास गर्भ की शिक्षा है और उसमें डर सिखाया ही नहीं गया। सभी विस्मित रह गए। शब्दों में ना अहंकार था ना व्यंग, बस एक गर्भ में बोई गई आत्मा की स्पष्टता थी। कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु को पहली बार ध्यान करते देखा तो बोले, इस बालक को अब मेरी जरूरत नहीं है, यह स्वयं स्वर बन चुका है। श्री कृष्ण ने एक दिन सुभद्रा से कहा, बहन, तूने जो गर्भ में सुना, जो बोला, उसी से इस बालक की आत्मा बनी है। तूने केवल एक शरीर नहीं रचा, तूने धर्म का भविष्य गढ़ा है। संक्षेप में अभिमन्यु का जन्म ध्यान, श्रद्धा और ज्ञान से सींचा गया था। उसके खेल अभ्यास थे, उसकी चुप्पी ध्यान था, उसकी मुस्कान आश्वासन थी।
अभिमन्यु वो था जो गर्भ की गहराइयों में ज्ञान को पहचान चुका था और अब समय आने पर उसे संसार के सामने दिखाने वाला था। अगले भाग में जानेंगे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया और कैसे 16 साल का एक बालक एक पूरी सेना के सामने अकेला खड़ा हो गया और इस तरह जन्म हुआ अभिमन्यु का, वो बालक जो गर्भ में ही युद्ध की शिक्षा लेकर आया। एक ऐसा योद्धा जिसकी आभा बचपन से ही सबको चौंका देती थी। पर दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब शुरू होगी उसकी असली शिक्षा, वो साधना, वो सीख जो उसे बनाएगी महाभारत के युद्ध का सबसे वीर योद्धा। आप सभी के घर में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज आप हमारे चैनल पे श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सभी माताओं बहनों को सुबह सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ ये वीडियो पहुँच सके। तो आइए बड़ी ही प्रसन्नचित मन से इस कथा की रसपान करते हैं। हम हर माँ अपनी संतान में सती का दीप गुण देखना चाहती हैं, और जब सती की बात हो और राजा हरिश्चंद्र का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, यह बात हजारों वर्ष पूर्व सतयुग की है और आज उन्हीं की कथा सुनाने का मन है, ताकि हमारे बच्चे समझ पाए संकल्प के लिए कितनी कठिन परीक्षा का सामना भी करना पड़ता है। कैसे कोई वंश अपनी कृति को पाता है जहाँ स्वयं भगवान जन्म लेते हैं। हमें कलयुग में कई बार अच्छे कार्य करना मुश्किल लगता है, पर अगर हम समझ पाए तो समझेंगे कि सतयुग में भी यह आसान तो नहीं था। आइए आज उन्हीं महान राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र धर्म की राह पर चलने वाले, जिन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, प्रजा को पुत्र पुत्री के समान पालन किया। वैसे धर्मात्मा कर्मयोगी राजा थे जिनकी चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन एक वो पल आया जब वे अपना स्वयं खो बैठे। उन्होंने तपस्या में लीन विश्वामित्र को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ऐसा कभी कभी होता है कि अच्छा इंसान भी किसी एक पल में कमज़ोर पड़ जाता है। उसी कमज़ोर पल में उनकी पूरी जिंदगी किस तरह बदल सकती है, वही आज राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ था। उनकी ऊंची आवाज़ और कड़वे शब्दों से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो चुकी थी। उनके वर्षों की साधना मिट्टी में मिल गई। उसी वक्त राजा को होश आया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उधर महर्षि का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने गुस्से में सामने खड़े राजा को देखा और गरजते हुए बोले, राजन, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। राजा तुरंत उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। अपने सत्कर्मों की दुहाई दी। कहा जो कुछ हुआ वह गलती से हुआ, वह उनके वश में नहीं था। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वे यह घनघोर पाप कर चुके थे और महर्षि किसी भी सूरत में उन्हें बिना दंड दिए छोड़ने वाले नहीं थे। राजा जानते थे कि उन्हें अपनी भूल का प्रायश्चित करना ही होगा। उनका धर्म और आदर्श भी तो यही कहता था। इसलिए भरे हुए गले से बोले, मुझसे भूल हो गई महर्षि, मैं आपकी भूल का पश्चाताप करने को प्रस्तुत हूँ। यह भूल नहीं राजन, अपराध है और अपराध का दंड तो भुगतना ही होगा। विश्वामित्र की तेज तर्रार आवाज़ गूंज उठी। दंड यह था कि राजा हरिश्चंद्र को अब अपना राजपाट, संपत्ति सब कुछ विश्वामित्र को सौंप कर अपने परिवार के साथ राज्य छोड़ना होगा। राजपाट, धन दौलत से हरिश्चंद्र को कोई मोह नहीं था, लेकिन प्रजा को छोड़कर जाने के ख्याल से ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। प्रजा उन्हें पिता की तरह सम्मान देती, भगवान की तरह उन पर विश्वास रखती। लेकिन राजा इक्ष्वाकु वंश के वंशज थे, जिसमें आगे चलकर पुरुषोत्तम श्री राम जन्मे। धर्म के मार्ग से उन्हें कौन डिगा सकता था। फिर वो तो सत्यवादी भी थे। उनके अनुसार यही सत्य था कि उन्होंने महर्षि की तपस्या भंग की। इसलिए उन्होंने बिना किसी वाद विवाद के महर्षि की आज्ञा स्वीकार कर ली
और अपनी पत्नी ताराती और पुत्र रोहिताक्ष के साथ काशी की ओर चल पड़े। काशी साधु संत और सन्यासियों की शरण स्थली थी, जहाँ गंगा का पवित्र जल सारे पाप धो डालता था। रास्ते में राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बेटे के उदास चेहरे देख रहे थे। रेशमी साड़ी और गहनों से सजी तारामती को सफ़ेद वस्त्र में लिपटा देखकर उनका मन रो रहा था, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। मासूम बेटे के धूप में लाल होते गाल, कोमल पैरों के नीचे चुभते पत्थर भी उन्हें धर्म से नहीं डिगा सके। काश वो जानते थे कि उनके साथ जो हो रहा है वह केवल भाग्य का खेल नहीं था। इसके पीछे ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच की प्रतिस्पर्धा छिपी हुई थी। इक्ष्वाकु वंश के कलयुग महर्षि वशिष्ठ जानिमा जाने ऋषि थे, लेकिन विश्वामित्र उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानने को कभी भी तैयार नहीं होते थे। उन्हें लगता था कि वशिष्ठ का मान सम्मान सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे राजवंश से जुड़े हैं। एक दिन ऋषि मुनियों की सभा में महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्य राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसे सत्य के मार्ग से डिगाना बहुत मुश्किल है। वह देवताओं की तरह पूजनीय है। बस यही बात विश्वामित्र को चुभ गई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य देवता की बराबरी नहीं कर सकता, और मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखाऊंगा, और इसलिए यह माया लीला रची गई थी। महर्षि विश्वामित्र कई महीनों से वशिष्ठ के दावों को गलत साबित करने की कोशिश में थे, और आज राजा हरिश्चंद्र की जरा सी चूक ने उन्हें यह मौका दे दिया था। स्वर्गलोक में देवी देवता मुनियों और महर्षियों के बीच बैठे गुरु वशिष्ठ मुस्कुरा उठे। वे जानते थे कि विश्वामित्र हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा लेंगे, लेकिन उन्हें अपने शिष्य पर पूर्ण यकीन था। ऋषियों के बीच किस लड़ाई से अनजान राजा हरिश्चंद्र काशी की ओर बढ़ रहे थे। वे तीनों अभी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक महर्षि विश्वामित्र फिर उनके सामने आ खड़े हुए। उनका चेहरा बता रहा था कि सिर्फ राजपाट लेकर उन्हें चैन नहीं मिला। उन्हें अभी तो राजा की ओर अधिक परीक्षा लेनी थी। राजा अपने नगर की सीमा लांघ चुके थे। पीछे पूरा नगर आंखों में आंसू लिए उन्हें विदा कर रहा था, और आगे विश्वामित्र आंखों में अंगारे लिए उन्हें घूर रहे थे। राजा ने उनके सामने सिर झुका दिया। महर्षि ने भ्रुकुटी चढ़ाई, माथे पर बल डाला और बोले, महर्षि, दान तो तुमने दे दिया, लेकिन मेरी दक्षिणा का क्या? क्या तुम ब्राह्मण को दक्षिणा से वंचित रखकर पाप के भागी बनना चाहते हो? हरिश्चंद्र संयमित स्वर्ग में बोले, महाशय, आप राजकोष से जितना धन चाहे ले सकते हैं। महर्षि भड़क गए। राजकोष, उस पर अब तुम्हारा क्या अधिकार है? राजकोष अब मेरा है। क्या मेरी ही चीज़ मुझे दान करोगे? हरिश्चंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करे ऋषिवर, बस मुझे 1 महीने का समय दे ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। लगातार 1 महीने तक पैदल चलने के बाद हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ काशी पहुँचे। वे थक चुके थे। उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताक्ष भी अब 1 कदम चल पाने की हालत में नहीं थे। हरिश्चंद्र कुछ खाने पीने का प्रबंध करने के बारे में सोचने लगे, लेकिन भिक्षा मांगना उन्हें शोभा नहीं देता था। उन्होंने विचार किया कि मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाई जा सकती है। इसी सोच में डूबे थे कि सामने महर्षि विश्वामित्र आ गए। उन्होंने करीब आकर हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरी दक्षिणा का इंतजाम हो गया। हरिश्चंद्र गंभीर स्वर में बोले, हो जाएगा इंतजाम महात्मन, अभी 1 दिन बाकी है। विश्वामित्र ने ढलते सूर्य की तरफ निगाह डाली और बोले, कल इसी वक्त फिर आऊँगा। सूर्यास्त से पहले दक्षिणा तैयार रखना, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरे श्राप से कोई नहीं बचा पाएगा। हरिश्चंद्र सोच में डूब गए। उन्हें किसी श्राप का भय नहीं था, मुश्किलों की परवाह नहीं था, किसी कष्ट की चिंता नहीं थी। वे बस अभी अपनी पत्नी और अपने बेटे की भूख, उनकी पीड़ा को नहीं देख पा रहे थे। पति की बेचैनी तारामती से देखी नहीं गई। वो बोली, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है,
आप मुझे किसी व्यापारी को बेच दें, मैं उसकी मजदूरी कर लिया करूँगी। हरिश्चंद्र को लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर वार किया हो, लेकिन क्या तारामती की सलाह मानने के अलावा उनके सामने कोई और रास्ता था? यह तो अनर्थ हो रहा था। कहाँ का यह न्याय हुआ? उस युग के सबसे न्यायशील सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सदैव धर्म का पालन किया, आज वे एक ऐसे दौराहे पर खड़े हुए थे जहाँ उनके लिए कोई विकल्प नहीं बचा था। ऋषि विश्वामित्र के डर से कोई उन्हें काम देने को भी तैयार नहीं था। जो ऋषि एक राजा का राजपाट छीन सकते थे, उनसे कौन दुश्मनी मोल लेता? हरिश्चंद्र आंखें बंद किए गंगा किनारे ध्यान मग्न हो गए, लेकिन मन विचलित था। बंद आंखों के सामने भी महर्षि विश्वामित्र का क्रोधित चेहरा ही दिखाई पड़ रहा था। अगर विश्वामित्र को दक्षिणा ना दे पाए तो विशाखो वंश की इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बेचैन होकर हरिश्चंद्र ने आंखें खोली। सामने तारामती और रोहिताक्ष की मुरझाई सूरत नजर आई। तारामती रूंधे गले से कह रही थी, अपने वचन की रक्षा के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है स्वामी। हरिश्चंद्र भी भारी मन से कहते हैं, अग्नि की साक्षी मानकर मैंने तुम्हें सुखी रहने का वचन भी दिया था। मेरा कर्तव्य तुम्हारी और भी उतना ही है जितना धर्म की ओर। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तारा, माँ बाप को रोता देखकर नन्हा रोहिताक्ष भी रोने लगा। वह नादान था, वक्त की मार झेलने की ताकत उसमें अभी नहीं थी। वह अपनी माँ का पल्लू खींचने लगा। मुझे प्यास लगी है, मुझे दूध पीना है। पिता की बाहों को जकड़ लिया। पिताजी, भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। हरिश्चंद्र और तारामती समझ गए अब सचमुच कोई और राह नहीं बची है। कुछ क्षणों बाद हरिश्चंद्र ने चंद मोहरों के एवज में अपनी प्रिय पत्नी तारामती को एक बुजुर्ग धनी व्यापारी के सुपुर्द कर दिया। तारामती ने अपनी अंगुलियां हरिश्चंद्र की हथेलियों के बीच से छुड़ाई और व्यापारी के साथ चल दी। माँ को जाते देख रोहिताक्ष बिलखने लगा। वह पिता की गोद से उतरने के लिए मचलने लगा। हरिश्चंद्र को एहसास हुआ कि रोहिताक्ष अभी बहुत छोटा है। उसे वास्तव में माँ के से दूर रखना उसके बचपन के साथ अन्याय होगा। तब एक रानी और उसके राजकुमार दोनों व्यापारी के गुलाम बनकर आगे बढ़ गए। समय अजीब करवटें ले रहा था। तीनों लोग इस अन्याय के साक्षी बन बैठे थे। पता नहीं कब वह समय आएगा जब राजा हरिश्चंद्र के जीवन में अब सुख के दिन लौटेंगे। हरिश्चंद्र दूर जाती तारामती और अपने बेटे को देख रहे थे। उन्हें अपना जीवन बेकार लग रहा था। एक आर्थिक क्षत्रिय होने का उनका क्या लाभ जब वे अपने परिवार की ही रक्षा नहीं कर पा रहे थे। वह कर्तव्य से चलने वाले पुरुष थे, मगर दुखों के पहाड़ को देखकर उन्हें संसार से विरक्त हो आई थी। गंगा के पार गहरे नीले आसमान में सूरज ढल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पानी में किसी ने केसरिया रंग घोल दिया हो, जैसे गंगा भी दुख में जोगन हो गई। हरिश्चंद्र सोच में डूबे थे। तभी किसी ने उनका कंधा थपथपाया। महर्षि विश्वामित्र अपनी दक्षिणा लेने खड़े थे। 30 दिन की मोहलत खत्म हो गई थी। हरिश्चंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अभी अभी अपनी पत्नी के एवज में मिली स्वर्ण मुद्राएं महर्षि के हाथों में रख दी। उन्हें एकदम हल्का महसूस हो रहा था, मानो ना जाने कितना भार उनके सिर से उतर गया हो। लेकिन सुख की मंजिल अभी उनसे मीलों दूर थी। महर्षि ने मुद्राओं को टटोला, परखा, नजरों से तोला, फिर बोले, बस इतना ही। हरिश्चंद्र, यह मुद्राएं किसी सिद्ध साधु का अपमान है। इतनी कम दक्षिणा हरिश्चंद्र है रह गए, लेकिन उनमें असीम धैर्य था। वे महर्षि के आगे झुककर बोले, अभी मेरे पास धन के सिवा और कुछ नहीं है। आज मैं वह भी आपको समर्पित करता हूँ। मैं उम्र भर आपकी गुलामी करूँगा। जब आपको लगे आपकी दक्षिणा पूरी हो गई, तब मुझे स्वतंत्र कर दीजिएगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। पास के गंगा घाट पर अंतिम क्रिया करते एक शख्स को बुलाया। चीता जलाने वाले को देखकर हरिश्चंद्र घबरा गए। उस इंसान की आंखों में लाल डोरे थे, वह भावहीन था। हरिश्चंद्र बोल उठे, महर्षि, यह कौन है और इससे आपको यहाँ क्यों बुलाया है? महर्षि गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम्हें
अपना बंधक स्वीकार करता हूँ और तुम्हें इस चंडाल को बेच रहा हूँ। हरिश्चंद्र की रंगों में बहता खून अब ठंडा पड़ गया। वह वचन विद्ध थे, सत्य के मार्ग से कैसे हटते। चुपचाप उस चंडाल के पीछे चल दिए। देश का सबसे बड़ा राजा इस वक्त एक गुलाम बन चुका था। उनकी सत्यनिष्ठा में इतना बल था कि उनके राज्य में ना कभी बीमारियां फैलती, ना कभी अकाल पड़ता। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सुख समृद्धि रहती। पर आज उनके पास कुछ नहीं बचा था। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले हरिश्चंद्र अब शमशान घाट के चौकीदार बन चुके थे। चंडाल ने उन्हें आदेश दिया, तुम्हारा काम यहाँ सौदा करने आए लोगों से कर वसूलना होगा। ध्यान रहे, बिना शुल्क दिए किसी भी मृतक का अंतिम संस्कार नहीं होगा। हरिश्चंद्र की हिम्मत जवाब देने लगी, हे भगवान, यह मैं कैसे कर पाऊंगा। भूख से बेहाल परिजनों से कर वसूलना यह तुच्छ काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन वह कैसे इनकार करते हैं। अब तो उनका शरीर भी उनका नहीं था। बोझल से दिन गुजर रहे थे। एक शाम हल्के धुंधलके में एक औरत शमशान पर आई। उसने अपने आंचल से अपने बच्चे को ढक रहा था। जैसे ही वह करीब आई, हरिश्चंद्र चौंक गए। तारामती, और यह बच्चा रोहिताक्ष नहीं, यह नहीं हो सकता। हरिश्चंद्र वही धरती पर बैठ गए। तारामती ने रूधे गले से बताया, सांप ने हमारे बच्चे को डस लिया है। उसकी आवाज़ पिघले शीशे की तरह हरिश्चंद्र के कानों में उतर रही थी। तारामती अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कराने आई थी, पर हरिश्चंद्र यहाँ नियमों से बंधे थे। उन्होंने तारामती से भी शुल्क अदा करने को कहा। तारामती रो पड़ी, मैं कहाँ से लाऊं? मेरा तो खुद अपने आप पर अधिकार नहीं है। अपने ही संतान को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। क्या इससे बड़ा दुख मेरे लिए और कुछ हो सकता है? पर मैं अंतिम संस्कार नहीं करा सकता। तारा मेरे हाथ कर्तव्यों की डोर से बंधे हैं। अपने बच्चों का भी तारा के शब्द गले में अटके जा रहे थे। हरिश्चंद्र ने तारामती को समझाया, जिस सत्य की रक्षा के लिए मैंने अपना महल राजपाट स्वयं अपने परिवार तक को त्याग कर दिया, आज वही सत्य की रक्षा की घड़ी है। हरिश्चंद्र तारामती को तो समझा रहे थे, लेकिन वो खुद को कैसे समझाते। उनका भीतर से कलेजा फट रहा था। एक इंसान के रूप में वे कर्तव्य विनिष्ठ थे, लेकिन एक पिता, एक पति के रूप में वे खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके तारामती से कहा, अच्छा तुम कफन के रूप में अपनी साड़ी का एक टुकड़ा ही दे दो। तारामती सदमे में थी। एक साड़ी से बेटे का कफन बनाने के बाद तन ढकने भर का ही कपड़ा बचा है। आप ही बोलो, अब उसे कैसे दूँ? हरिश्चंद्र को लगा जैसे आसमान उनके सर पर आ गिरा हो। फिर भी खुद को संभालते हुए बोले, देवी, कर तो देना ही होगा। हरिश्चंद्र की बात सुनकर तारामती काँप उठी। उसने अविश्वास से हरिश्चंद्र की ओर देखा, लेकिन उनकी नज़रों में कोई रियायत ना देखकर अपनी साड़ी का बचा कुचा कपड़ा फाड़ने लगी। तभी अचानक शमशान में रोशनी फैल गई। हरिश्चंद्र थे उनके सामने साक्षात धर्मराज खड़े थे। उनके पीछे स्वर्ग लोक के सभी देवी देवता और महर्षि विश्वामित्र भी खड़े थे। आप धन्य हैं राजन, इतनी कठिन परिस्थिति में तो देवता भी धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन आपने धर्म नहीं छोड़ा। आज ऋषि विश्वामित्र की आवाज़ श्रद्धा से भर आई थी। राजा हरिश्चंद्र इस परीक्षा में सफल हुए। मानो जैसे शाम का धुंधल छट गया हो, सब कुछ एक सपने की तरह खत्म हो गया हो। बेटा रोहिताक्ष फिर से जीवित हो गया था। रानी तारामती को पुनः ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका था। राजा हरिश्चंद्र फिर सभी ऐश्वर्यों के साथ अपनी राजधानी में थे। आज बस उनका नाम सदियों के लिए अमर हो गया था। सभी के बीच सत्य की रक्षा करने के लिए सबसे अधिक प्रिय बन गया था। आप सभी माताओं एवं बहनें आज हमारे यूट्यूब चैनल पर श्रवण करेंगे कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति। तो माताओं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति
अपने गर्भ में पल रहे शिशु को जरूर श्रवण कराना चाहिए। श्रवण करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का रसपान करते हैं। मथुरा नगरी के हृदय में जब अंधकार धीरे धीरे गहराने लगा, अत्याचार की छाया लोगों की आत्मा को डसने लगी थी, कंस का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। धर्म के लिए यह काल रात्रि के समान था। नर नारी पशु पक्षी यक्ष गंधर्व सभी किसी चमत्कारी ज्योतिष की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवकी वासुदेव की अर्धांगिनी मथुरा के राजमहल में अपने 8वें पुत्र की गर्भधारण की अवस्था में थी। वह पुत्र कोई साधारण जीवात्मा नहीं, स्वयं श्रीहरि का अंश था। देवकी का गर्भधारण करना मानव सृष्टि के मध्य अंधकार में एक दीपक के जलने के समान था। जब नारद मुनि को यह ज्ञात हुआ कि नारायण स्वयं इस धरा पर अवतरित होने वाले हैं, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तत्काल ब्रह्मलोक, कैलाश, यमलोक, इंद्रलोक सभी में यह शुभ समाचार फैलाने लगे। देवगण एकत्र होकर क्षीर सागर के निकट पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। सभी देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, मैं शीघ्र ही देवकी के गर्भ से प्रकट होकर मथुरा में जन्म लूँगा। जैसे जैसे गर्भ के महीने बढ़ते गए, देवकी के तन में तेज और चेतना असाधारण रूप से प्रकट होने लगी। वासुदेव ने देखा कि उनकी पत्नी के मुख पर दिव्य आभा है। वह केवल एक माता नहीं थी, वे अब संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार की जननी बनने जा रही थी। गर्भस्थ कृष्ण स्वयं भी उस गर्भ में ध्यान मग्न रहते हुए संसार की स्थितियों को जान रहे थे। वे स्वयं योगेश्वर थे और वहाँ से भी वे समस्त घटनाओं का संचालन कर रहे थे। देवकी कई बार स्वप्न में दिव्य दृश्य देखती। कभी श्रीहरि का शंख चक्र गदा और शंख पग दिखाई देता, कभी गोकुल के हरे भरे वन। एक रात्रि जब देवकी विश्राम कर रही थी, आकाशवाणी के रूप में देवताओं की स्तुति गूंज उठी। जय देव जनार्दन योगेश्वर, जगत धारा, जगत के पालक, योग माया के स्वामी, तुम ही सृष्टि के आदि हो, तुम ही अंत। हे कृष्ण, तुम्हारा गर्भ में रहना भी संपूर्ण त्रिलोकी को पावन कर रहा है। देवकी के गर्भ में तुम दीपक हो, जो अंधकार में ज्ञान की ज्योति जगा रहा है। तो नाम मात्र से पाप विनष्ट होते हैं। गर्भवासी होकर भी तुम त्रिलोक के नाथ हो। हे योगेश्वर, तुम्हारी लीला अमग्य है। अच्युतांत गोविंद नामो स्तुति। श्री कृष्ण जननी गर्भे स्थिति होकर भी तुम समस्त ब्रह्मांड का भार उठाते हो। 8वां मास पूर्ण होते ही मथुरा में भय और कौतूहल दोनों का अवतरण फैल गया। कंस को ज्ञात था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने कारा पहरा बैठा दिया। कारागार के चारों ओर प्रहरी, बंद द्वार और ब्रज के समान दीवारें थी, मगर नियति के आगे किसी की नहीं चलती। अष्टमी की रात्रि, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि का समय, आकाश में घनघोर घटाएं छाई थी। बिजली कड़क रही थी, परंतु भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवकी पीड़ा से काँप रही थी और वासुदेव उनके पास चुपचाप ध्यान मग्न खड़े थे। और तभी शांति छा गई, जैसे सृष्टि रुक गई हो। और वह क्षण आया, देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका स्वरूप दिव्य था, नवनीत के समान गीरा रंग, गोरा रंग, कमल नयन, सिर पर घुंघराले बालों में मोर मुकुट, गले में बैजंती माला, हाथों में शंख चक्र गदा और पग। वासुदेव और देवकी आवक रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति की, हे श्री कृष्ण परमात्मा, परम कारण जगत, तो भक्तना रक्षस। हे प्रभु, आपने माता यशोदा के गर्भ में भी स्थान बनाया और आज हमारे गर्भ को पावन किया। आप ही वह दिव्य ज्योति हो जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने आए हो। आपका यह जन्म लीला है, पर हर भक्त के लिए यह जीवन का सच्चा प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता को आदेश दिया, मुझे गोकुल ले जाइए और वहाँ यशोदा के पास छोड़ आइए। योग माया मेरी स्थान लेगी। अचानक कारागार के सभी ताले खुल गए। पहरेदार निद्रित हो गए और यमुना मैया मार्ग देने को फूली सी सेज बन गई।
वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर प्रस्थान किया। वर्षा हो रही थी, पर शेष नाग के फन फैलाकर उस दिव्य बालक को सुरक्षा दी। यमुना जी ने वासुदेव के चरण छूकर उन्हें मार्ग दिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने यशोदा के पास सो रही कन्या को लेकर श्री कृष्ण को वहां छोड़ दिया और लौट आए। गोकुल में सुबह का समय जब यशोदा ने आंखें खोली तो देखा कि उनके पास एक परम सुंदर बालक शांति से लेटा है। उनका हृदय ममता से भर गया। उन्होंने उसे अपने स्तनों से दूध पिलाया और नाम रखा कन्हैया। श्री कृष्ण की बाल लीला शीघ्र ही प्रारंभ हो गई। वह अपने बालपन में ही अपनी मोहक मुस्कान, आँखों की चंचलता और अद्वितीय सौंदर्य से सबका मन मोहने लगे। गोपियाँ उन्हें निहारते न आघाते अत्याचार की प्रतीक राक्षसी पूतना को कंस ने भेजा। वह सुंदरी रूप में आई और कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने विष का स्तन लेकर पास पहुँची, परंतु श्री कृष्ण ने अपने मुख से उसका प्राण ही खींच लिया। राक्षसी वही ढेर हो गई। गोकुल में यह पहली बार था जब सबको ज्ञात हुआ कि यह बालक साधारण नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी स्वयं श्री कृष्ण की लीला देखने आए। उन्होंने ग्वाल बाल और बछड़ों को छिपा दिया। श्री कृष्ण ने सबका रूप स्वयं धारण किया। ब्रह्मा ने अपनी मूल मानते हुए स्तुति की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ज्ञान मात्राय निर्गुणाय निर्गुणात्मने। प्रकट रूप में खेलते हुए भी आप अचिंत्य हैं, बालक रूप में लीला करते हुए भी आप साक्षात ब्रह्मा हैं। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं बल्कि पूरे युग के पुनर्निर्माण की शुरुआत थी। उनका गर्भस्थ रहना, जन्म लेना और बाल लीला जो कृष्ण गर्भ में देवकी के हृदय को आलोकित करते हैं, वही आज भी भक्तों के हृदय में श्रद्धा का दीप जलाते हैं। उनकी स्तुति कलातीत है। उनका नाम मात्र ही मोक्ष का मार्ग है। नमन उस योगेश्वर को जो कभी बालक बनकर इस धारा पर उतरे। ये गर्भ कथा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि यह जीवन के गढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है, जो आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के पावन पथ पर ले जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ न केवल आत्मशुद्धि का दीप जलाता है बल्कि गर्भवती माताओं के लिए भी अमृत के समान है। ऐसा विश्वास है कि जो माँ गर्भकाल में श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका शिशु न केवल संस्कारी और तेजस्वी होता है बल्कि दिव्यता से भरकर समाज के लिए प्रेरणा बनता है। यदि आप भी इस अद्भुत ज्ञान की रोशनी अपने जीवन और भावी संतानों में भरना चाहते हैं तो अभी वंदना काव्या चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम पूर्वक लाइक करें, श्रद्धा से सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को शेयर करके औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान जब बांटा जाता है तभी वह संस्कार बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब कोई आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो वह मांस, मज्जा और रक्त से घिरी होती है। छठे महीने तक जब उसका शरीर विकसित होने लगता है तब उसे असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। उस अंधकारमय, संकुचित और पीड़ादायक स्थान में वह आत्मा कड़ा उठती है और ईश्वर से विनती करती है, हे प्रभु, कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे फिर से इस अंधेरे गर्भ में आना। उस क्षण आत्मा को अपने सारे बुरे कर्म याद आते हैं। वह पश्चाताप करती है, आंसू बहाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह और दुख से भरे संसार में जन्म ना दे। लेकिन ईश्वर मौन रहते हैं, क्योंकि उसका जन्म उसके ही कर्मों के अनुसार निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भ की पीड़ा मृत्यु लोक से भी अधिक होती है। यह वह आग है जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों की तपन से झुलसती है। वह आत्मा संकल्प करती है कि जन्म के बाद वह सच्चा जीवन जिएगी, ईश्वर का स्मरण करेगी, पुण्य कर्म करेगी।
लेकिन जैसे जैसे जन्म समीप आता है वह सब कुछ भूलने लगती है और जन्म लेते ही सब भुला दिया जाता है। फिर से वही मोह, वही माया, वही भटकाव और पुनः जीवन कर्मों के उसी चक्रव्यूह में उलझ जाता है। गर्भ गीता में उस दिव्य सत्य का स्मरण कराती है जिसे आत्मा ने गर्भ में अनुभव किया था, एक बार फिर उस प्रकाश की ओर लौटने के लिए जहाँ से हम आए थे और जहाँ हमें लौटना है। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव है। यह ग्रंथ न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है बल्कि हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक और प्रकाशमय बनाता है। गर्भ संस्कार की भक्ति और प्रभाव हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार दर्शाए गए हैं। महाभारत में वीर अभिमन्यु इसका अनुपम उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की एक जटिल रचना चक्रव्यूह को भेदने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ स्थित अभिमन्यु ने वह सवाल ध्यानपूर्वक सुना और वही ज्ञान, वह दिव्य श्रवण भविष्य में क्षेत्र के रणभूमि में उसकी शक्ति बनकर प्रकट हुई। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है, एक ऐसी दिव्य माता जो अपने गर्भस्थ शिशु को ज्ञान, विवेक और वैराग्य के संस्कारों से पोषित करती थी। वे अपनी संतान के गुण, स्वभाव और चरित्र को उसी समय गढ़ देती थी जब वह केवल गर्भ में था। उनकी गोद में जन्म लेने वाला हर शिशु मुनियों जैसा शांत, ज्ञानी और सत्य पाठ का अनुयायी होता। गर्भ गीता और ऐसे दिव्य उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि गर्भ केवल जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि आत्मा के संस्कारों का बीजारोपण है। यदि हम इस पावन ज्ञान को अपनाएं तो आने वाली पीढ़ियां न केवल संस्कारी होगी बल्कि समाज और संसार के लिए एक दिव्य प्रकाश बनेगी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का उल्लेख आता है जो राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन उनकी माता गर्भावस्था के दौरान देवर्षि नारद के आश्रम में रही और विष्णु भक्ति का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद जन्म से ही विष्णु के परम भक्त बन गए और अधर्म के विरुद्ध खड़े हुए। गर्भ गीता के प्रारंभ में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न करते हैं कि आत्मा का बार बार जन्म क्यों होता है, इस जीवन में उसके कर्तव्य क्या है, किन पाप कर्मों के कारण वह अनेक दुख भोगता है और किन पुण्य कर्मों से वह जीवन में सुख प्राप्त करता है, अथवा कौन सा मार्ग है जिससे वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात वह आत्मा कब भगवान में लीन होकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होती है। लेकिन जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती उन्हें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल शब्दों में मेरा नाम लेता है बल्कि वह है जो अपने हृदय में संपन्न की ज्योति प्रज्वलित करता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, जो मोह और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है। वही मेरा सच्चा भक्त है जो मुझे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में देखता है, जो किसी को अपने से ना ऊंचा मानता है ना नीचा, जो निंदा और प्रशंसा से परे रहता है। वही वास्तव में मेरे चरणों का अधिकारी है। श्री कृष्ण की इन वाणी से अर्जुन के हृदय में भक्ति की लहरें उमड़ पड़ी। उसने श्रद्धा से सिर नवाया और निवेदन किया, हे माधव, फिर यह संसार अज्ञान में क्यों भटकता है, क्यों यह मोह माया में उलझता, इतना दुख सहता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संसार मोह का जाल है। मनुष्य अपने ही कर्मों में उलझकर जन्म और मरण के चक्र में फंस जाता है। जिसे वह सुख मानता है वही अंतर दुख का कारण बनता है। जिस दिन यह समझ जाएगा कि ना कुछ उसका था और ना कुछ उसका रहेगा, बस वही क्षण उसके मोक्ष की ओर पहला कदम होगा। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। वह समझ गया कि संसार में सच्ची शांति केवल ईश्वर की शरण में जाकर अहंकार और माया का त्याग करने से ही संभव है। यह सुनकर अर्जुन गहन चिंतन में डूब गया। उसे भली भांति ज्ञात हो गया कि मनुष्य का भाग केवल उसके ही कर्मों की परिणति है।
वह आगे बोला, हे केशव, यदि कर्म ही सब कुछ तय करते हैं तो क्या मनुष्य अपने कर्म बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकता है? श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हे पार्थ, निस्संदेह मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने मनुष्य भविष्य को रूपांतरित कर सकता है। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही कोई अपने दुष्कर्मों को त्याग कर पुण्य के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जो अपने कर्म सुधार लेता है वही अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी प्रबल हो उठी। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, वह कौन सा कर्म है जो मनुष्य को सबसे उच्च स्थिति तक पहुंचा देता है, और वह कौन सा पाप है जिसके कारण उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरे के दुख हरता है, अपनी संपत्ति का उपयोग जन कल्याण में करता है और कभी असत्य, छल या अन्याय का मार्ग नहीं अपनाता, वह ऊंच लोकों को प्राप्त करता है और अतः मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति लोभ, अधर्म और अन्याय में डूबा रहता है, जो दूसरे की संपत्ति हड़पता है और जो झूठ तथा कपट के सहारे अपनी इच्छाएं पूरी करता है, वो अपने पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंदर को आलोकित कर दिया। वे भाव विभोर होकर बोले, हे माधव, अब मैं जान गया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य, सेवा और धर्म का पालन है। जिसने इसे स्वीकार कर लिया वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही परम सत्य है। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है वही जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर गंभीरता छा गई। वे बोले, हे अर्जुन, यह समस्त संसार कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। हर जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल भोगता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, रक्त विकार उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो पुरुष प्राय स्त्रियों के साथ कपट करता है, जो अपने सुख और संपत्ति के लिए दूसरों का अपमान करता है, और अगले जन्म में रक्त विकार जैसी पीड़ाओं से ग्रस्त होता है। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे माधव, कोई व्यक्ति निर्धन क्यों जन्म लेता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कभी भी दान नहीं करता, जो अपने धन को केवल अपनी सुख सुविधा में लगाता है और किसी भी सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में निर्धनता का जीवन पाता है। उसका भाग्य उसे दरिद्रता की ओर ले जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे केशव, खंड, वायु, लकवा किस पाप का फल होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, उनका तिरस्कार करता है और उनकी सेवा नहीं करता, उसे अगले जन्म में खंड, वायु का दंड भोगना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा छलकने लगी। उन्होंने फिर पूछा, हे प्रभु, कोई जन्म से अंधा या अपाहिज क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन में अन्याय करता है, जो किसी निर्देश के नेत्रों में आंसू लाता है, जो किसी की टांगें तोड़ने या उसे अपाहिज बनाने का अपराध करता है, वह अगले जन्म में स्वयं अंधवंतर या अपांगता का कष्ट झेलता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। वे बोले, हे प्रभु, कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? श्री कृष्ण उत्तर देने लगे, हे अर्जुन, जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं, जो अपने जीवन को झूठ और कपट से चलाती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा बनती हैं। ऐसे कर्म उन्हें दुख और पीड़ा के पथ पर ले जाते हैं। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पूछा, हे माधव, यदि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को भी बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, निसंदेह जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, जो सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है। इस संसार में एक ही अपरिवर्तनीय सत्य है, कर्म जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया उसने मेरे अंतःकरण को शांति से भर दिया है।
अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म सत्य, भक्ति और सेवा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर करुणा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे पार्थ, निसंदेह मन अत्यंत चंचल और बलशाली है। यह उन्मत्त हाथी के समान है जो बिना लगाम के विपरीत दिशाओं में दौड़ता रहता है, परंतु हे अर्जुन, इसे संयम और निरंतर अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पूछा, हे माधव, यह अभ्यास और संयम कैसे किया जाए? क्या कोई सरल मार्ग है जिससे मन को वश में किया जा सके? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धनंजय,